नमस्कार छात्रों। गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस विषय का पाठ्यक्रम क्या है। उस विषय में हमें किन किन विषयों पर ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा समय लगाना है, या और किन विषयों पर कम समय या कम मेहनत करनी है। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 संस्कृत विषय कोड 122 के पाठ्यक्रम के साथ आया हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि संस्कृत कक्षा 10 के पाठ्यक्रम को किस प्रकार विभाजित किया गया है। सबसे पहला प्रश्न संस्कृत में जो 122 कोड में है, पाठ्यक्रम 2025-26 के अनुसार अपठित गद्यांश। इस गद्यांश में आपको एक सरल कथा, एक सरल गद्यांश या किसी पाठ का अंश दिया जाएगा जो आपकी कक्षा के अनुरूप होगा, अर्थात जिसे आपको एक बार या दो बार पढ़ के समझ में आ जाएगा। इस गद्यांश में आपसे एक पदेन उत्तरत और पूर्ण वाक्यन उत्तरत दो प्रकार के प्रश्न लिखने वाले होंगे। एक पदेन उत्तरत में आपको एक शब्द में उत्तर देना है, जो वो शब्द उसी गद्यांश के अंदर मिलेगा, और पूर्ण वाक्य में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, वो वाक्य भी आपको गद्यांश के अंदर ढूंढना है। दूसरा प्रश्न है शीर्षक लेखन। इसमें आपको गद्यांश का एक शीर्षक चुनकर लिखना है, अर्थात उस गद्यांश में किस विषय पे बात की गई है या गद्यांश किस ओर अंकित करता है, या उसका कंक्लूजन क्या है। तीसरा जो मुख्य प्रश्न आता है भाषिक कार्य। इस प्रश्न में सबसे ज्यादा छात्रों को परेशानी होती है, क्योंकि इस प्रश्न में हम क्रिया चुनना, कर्तृपद चुनना, विशेषण विशेष्य चुनना, क्रिया या विलोम शब्द चुनना, और सर्वनाम किस संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग हुआ है, या कौन सा संज्ञा शब्द किस सर्वनाम शब्द के जगह पे प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले कर्ता और क्रिया तो आपको पता ही है, हम कैसे चुनेंगे और कैसे प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढना चाहता है, ये हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। दूसरा प्रश्न है रचनात्मक कार्य, जो खंड 2 है। इस भाग में औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र पूछा जाएगा। इस प्रश्न में सबसे बड़ा बच्चों के अंदर शंका ये रहती है कि हमें पूरा पत्र लिखना होगा, या पत्र कैसे आएगा, विषय दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, पत्र हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसमें आपको एक मंजूषा या हेल्पिंग बॉक्स, हेल्प वर्ड का बॉक्स दिया जाएगा, उसमें से आपने शब्द चुनने हैं और उनको सही जगह लिखना है। इसमें दो प्रकार के प्रश्न होंगे, औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र आ सकता है। और पत्र बहुत सरल होते हैं, ऐसा पत्र बहुत कठिन नहीं होते हैं, बस आप एक दो बार पत्र को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पत्र अच्छे से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा चित्र वर्णन। इसके अथवा में आता है अनुच्छेद लेखन। मैं हमेशा यही छात्रों से आशा करता हूं कि वो चित्र वर्णन पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि किसी चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखना आसान है, और अनुच्छेद किसी विषय पे 5 वाक्य सोचना उससे थोड़ा मुश्किल है। तो कोशिश यही रहेगी कि चित्र वर्णन, चित्र को देखकर वाक्य लिखे जाए। हम चित्र वर्णन पे औपचारिक पत्र अलग अलग वीडियो इस चैनल में अपलोड करेंगे। चौथा प्रश्न है हमारा हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा के वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करना। अनुवाद आज के जमाने में अनुवाद छात्रों के लिए सबसे कठिन विषय हो गया है, क्योंकि पूरे प्रश्न पत्र में ये अकेला प्रश्न ऐसा है जिसमें आपको सब कुछ अपने मन से लिखना है। इसमें आप अनुवाद याद नहीं कर सकते, और इसमें कुछ सहायता के लिए सिर्फ आपके पास हिंदी और अंग्रेजी के वाक्य हैं। तो इसके लिए भी हम हर विषय के लिए वैसे तो अलग अलग वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन अनुवाद पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। अगला खंड है हमारा खंड का अनुप्रयुक्त व्याकरण। इस भाग में प्रश्न 5 होगा हमारा संधि का। इसमें स्वर संधि में हम यण अयादि पूर्व रूप संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि में वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिवर्तनम, और वर्गीय प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण परिवर्तनम, अर्थात वर्ग के प्रथम अक्षर को तृतीय वर्ण में परिवर्तित होना,
और वर्ग के प्रथम अक्षर को पंचम वर्ण में परिवर्तित होना। व्यंजन संधि में सिर्फ दो भाग पढ़े जाएंगे। विसर्ग संधि में हम विसर्ग से उत्वम, विसर्ग का ऊ होना, विसर्ग से रत्वम, विसर्ग का र होना, विसर्ग विसर्ग से लोपा, विसर्ग का लोप होना, और विसर्ग से स्थाने स, श और श होना। समास एक मुख्य विषय है। समास और वाच्य, वाच्य को आगे बताएंगे। समास में आएंगे आपके, समास थोड़ा कठिन विषय है, तो समास पे चर्चा हम आगे विस्तार पूर्वक करेंगे। समास में तत्पुरुष समास के अंदर पूछे जाएंगे विभक्ति तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और कर्मधारय। बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव में अनु उप सह निर प्रति यथा, और द्वंद्व समास। प्रत्यय जो हैं हमारे, में तीन प्रकार के प्रत्यय पूछे जाएंगे आपसे, कृत, तद्धित और स्थिर प्रत्यय। कृत प्रत्यय आपको पता ही है, जैसा कि जो धातुओं के साथ प्रयोग होते हैं। तद्धित प्रत्यय जो शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं। और स्त्री प्रत्यय जो प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाते हैं। कृत प्रत्यय में तव्यत, अनीय, तत् और कत्वतु है। तद्धित में मतुक, ठक, त्व, तल, और स्त्री प्रत्यय में टाप और गीप। प्रश्न नंबर 8 में वाच्य परिवर्तन, ये भी विषय थोड़ा हमारा विस्तार से चर्चा करने वाला है। इसमें हम कर्तरी कर्म क्रिया सिर्फ लट लकार में ही वाच्य परिवर्तन सीखेंगे। कर्तावाच्य से कर्मवाच्य में, और कर्मवाच्य से कर्तावाच्य में। समय लेखन, हम सामान्य, साप, सपात और सार्ध पादोन, ये समय लेखन हम सीखेंगे, जिसमें चार समयों के बारे में बात करेंगे: सामान्य, सपात, सार्ध और पादोन। अव्यय पद हम पढ़ेंगे। अव्यय पद के बारे में हम आपको बताएंगे कौन कौन से अव्यय आने हैं, तो इस पे भी हम अलग से एक वीडियो अपलोड करेंगे। अशुद्धि संशोधन, ये प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, ये आपके व्याकरण की योग्यता, मतलब व्याकरण में के संस्कृत व्याकरण का आपको कितना ज्ञान है, उसको टेस्ट करने के लिए है। अर्थात कि किस, कहाँ कर्ता शुद्ध है, क्रिया अशुद्ध अशुद्ध है, विभक्ति का सही प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है, ये इस प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा। तो वचन की दृष्टि से अशुद्ध, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध अशुद्ध, पुरुष की दृष्टि से अशुद्ध, लकार की दृष्टि से अशुद्ध, ये अशुद्धि संशोधन आपको पढ़ना है। हम इस पे भी आगे चर्चा करेंगे। अब आते हैं हम खंड घ में, जो पुस्तक वाला भाग है, जिसमें आप मणि का, सॉरी, शेमुषी पुस्तक जिसमें पढ़ रहे हैं, शेमुषी भाग, तो उसमें सबसे पहले तीन प्रश्न हमारे आते हैं: प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 14। गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश। गद्यांश में किसी पाठ का एक अंश दिया जाएगा, उसमें से आपके एक पदेन उत्तर, पूर्ण वाक्यन उत्तर और भाषिक कार्य में प्रश्न दिए जाएंगे। ये 12, 13, 14 प्रश्न 5-5 नंबर के होंगे। पद्यम, एक श्लोक दिया जाएगा, उसमें से भी एक पदेन उत्तर, पूर्ण वाक्यन उत्तर और भाषिक कार्य के प्रश्न। और वैसे ही नाट्यांश में भी आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, किसी भी विषय की वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें साथ में आपको अभ्यास कार्य के लिए हम स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराएंगे। तो आप वीडियो, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगातार हर दिन या हर 2 दिन बाद एक नए विषय पर वीडियो मिलेगी, जिससे आपको आसानी हो और आप अभ्यास साथ में, वीडियो के देखने के साथ अभ्यास भी कर सकें। प्रश्न नंबर 15 हमारा जो है वो प्रश्न निर्माण है। प्रश्न निर्माण आपको पता ही है, किसमें हम किम संख्या के शब्दों के रूप का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम वाक्य को प्रश्न प्रश्न में परिवर्तित करते हैं। प्रश्न नंबर 16, एक श्लोक का अन्वय। अन्वय भी हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति के माध्यम से ही पूछा जाएगा, जिसमें श्लोक दिया जाएगा, अन्वय दिया जाएगा। अन्वय में चार शब्द नहीं होंगे, शब्द मंजूषा में दिए जाएंगे, और आपको सही जगह पे शब्दों का प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है हमारा,
अगला प्रश्न है हमारा, प्रसंगानुसारम अर्थ चयनम। इस प्रश्न में आपको किसी भी पाठ का एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें एक शब्द को अंडरलाइन किया जाएगा, उस शब्द का आपको अर्थ दिए गए ऑप्शन में से, जो दिए हैं ऑप्शन क ख ग, उसमें चुनना है। और प्रश्न नंबर लास्ट जो हमारा प्रश्न होगा इस पाठ्यक्रम में, वो घटनाक्रम अनुसार होगा। इसमें आपको 8 वाक्य दिए जाएंगे। 8 वाक्यों को आपने जो कहानी है उसके अनुसार रीअरेंज करके, मतलब उसको सही क्रम में लगाकर पुनः वाक्यों को लिखना है। इस प्रश्न में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप फिर से वो वाक्यों को लिखें, नंबर नहीं लिखेंगे एग्जाम में। आपको वाक्यों को पुनः पूरा लिखना जरूरी है, तभी आपको उसके पूरे नंबर दिए जाएंगे। आशा करता हूं कि ये जो पाठ्यक्रम अभी हमने डिस्कस किया, आपसे चर्चा की जिस पाठ्यक्रम की, आपको समझ में आया होगा। और इन सभी प्रश्नों के हम अलग अलग विषयों पर अलग अलग वीडियो भी अपने चैनल में अपलोड करेंगे। तो आप देखते रहिए। और किसी और विषय पे आपको संस्कृत में किसी और विषय पे वीडियो की आवश्यकता है कि हम उस विषय को वीडियो के माध्यम से आप लोग के समक्ष लेके आए, तो आप जरूर लिखिए और मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी के सामने वो विषय को लेके आऊं। धन्यवाद। हम फिर से एक नई वीडियो में पुनः मिलेंगे।